जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। राहु अरु अलतादि सब अधो भुवन विस्तार लगे वर्णन करन सब सुख मुनि वर चितधार। सुने। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, सूर्य भगवान के नीचे 10,000 योजन के अंतर पर राहु है, जो यह भगवान के अनुग्रह से ग्रह हो गया है, जिसके जन्म कर्मों का वर्णन आगे किया जाएगा। सूर्य मंडल को 10,000 योजन विस्तीर्ण और चंद्रमा को 12,000 योजन विस्तीर्ण बताते हैं। राहु मंडल को 13,000 योजन विस्तीर्ण, जो राहु पर्व 2 पर यानी अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा के ऊपर पहले वैर का बदला लेने के लिए धावा बोलता रहता है। उन दिनों की रक्षा के लिए भगवान के छोड़े हुए सुदर्शन चक्र के तेज से डर कर भाग जाता है। लोग उसी को ग्रहण कहते हैं। इसके नीचे सिद्ध और चारण आदि के स्थान हैं। इनके नीचे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का क्रीड़ा स्थान अंतरिक्ष है। वहीं तक मेघ घूमते और वायु बहती रहती है। इसके नीचे 100 योजन के अंतर पर यह पृथ्वी है। इस भूमि के नीचे 7 विवर है, जो कि एक भूविवर 10,000 हजार योजन की दूरी पर और इतने ही लंबे चौड़े हैं। इन 7 विवरों के नाम ये हैं: अतल, वितल, सुतल, ललातल, महातल, रसातल और पाताल। इन स्वर्ग के समान 7 विवरों में स्वर्ग से भी अधिक आनंद है। इनमें उद्यान, क्रीड़ा स्थान आदि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और आनंददायक बने हुए हैं। इनमें दैत्य, दानव और कद्रु के पुत्र नारायण निवास करते हैं। इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इनमें तो सर्पों के शिवरों की मणि अंधकार को दूर करके प्रकाश करती रहती है। इन विवरों में रहने वालों को दिव्य औषधियों के रस पान करने से कोई चिंता, रोग, बुढ़ापा आदि का भय नहीं रहता है। सुदर्शन चक्र को छोड़कर अन्य किसी से इनकी मृत्यु नहीं होती। जिस सुदर्शन चक्र के प्रवेश करने पर उसके डर से असुर बंधुओं के गर्भ गिर जाते हैं। और अतल लोक का विवरण करता हूँ, सुनो। अतल नाम के विवर में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर निवास करता है। जम्भाई लेते हुए जिसके मुख से स्वेरणी, कामिनी और पुंसचली नाम के 3 स्त्री समूह उत्पन्न हुए, वह स्त्रियां इन अतल में घुसे हुए पुरुष को हाट करके रस को पिलाकर संभोग के योग्य बनाकर उससे संभोग करती रहती है। 10,000 हाथी के बल को पाकर वह पुरुष इतना उन्मत्त हो जाता है कि मैं ही सिद्ध हूँ, ईश्वर हूँ, ऐसा अपने को मानकर बढ़ कर बातें करने लगता है। हे परीक्षित, उसे अतल से 10,000 योजन की दूरी पर वितल में हटकेश्वर भगवान शिव जी भवानी जी के साथ निवास करते हैं। उन दोनों के वीर्य से उत्पन्न हुई एक हाटक नाम की नदी वहाँ बहती है। शिव जी पार्वती के वीर्य रूप उस
हाटक नदी के जल को वायुदेव की सहायता से अग्निदेव पीते रहते हैं और फिर अग्निदेव से थूका हुआ वही वीर्य रूप जल हाटक नाम का सोना यानी सुवर्ण हो जाता है। उस सुवर्ण को पुरुष स्त्रियों के सहित धारण करते रहते हैं। उस वितल लोक के नीचे सुतल लोक है जिसमें विरोचन दैत्य के पुत्र बलि दैत्य निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए वामन रूप धारण करके बलि का समस्त राज्य हरण कर लिया था और फिर बलि को इस सुतल लोक का राज्य दे दिया था। वही बलि अपने धर्म से हरि भगवान की आराधना करते हुए अब भी यहाँ निवास करते हैं। हे राजन, जिन हरि भगवान के नाम के एक बार भी उच्चारण कर लेने से मनुष्य सब कर्म बंधनों से छूट जाता है। उन्हें हरि भगवान के लिए समर्पण किए हुए दान का फल बलि के लिए सुतल लोक के ऐश्वर्य का प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने भूमि मांगने के बहाने समस्त त्रिलोक्य का राज्य छीनकर बलि को जब वरुण पासों से बांध लिया तब बलि बोला, हाय, इस इंद्र की बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि जिसके बृहस्पति सहायक हैं उनको छोड़कर वामन भगवान के द्वारा मुझसे त्रिलोकी का राज्य मांग रहा है। बृहस्पति जी के द्वारा ही मांग लेता। भगवान से तो सर्वोत्तम पुरुषार्थ मोक्ष इसे मांगनी चाहिए थी। मेरे बाबा प्रहलाद जी ने भी हरि भगवान से दासता ही मांगी थी किंतु राज्य नहीं मांगा। हे राजन, बलि राजा की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। बलि राजा के द्वार पर गदा हाथ में लेकर सर्वदा वामन रूप से भगवान द्वारपाल का कार्य करते रहते हैं। जिस भगवान वामन जी ने द्वार से घुसते हुए ही रावण को पैर के अंगूठे की ठोकर से ही 10,000 योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है जहाँ महादेव जी से रक्षा किया गया मैं नाम का दानव राज्य करता है। तलातल के नीचे महातल है। यहाँ के द्रव्य नाम के सर्पों का क्रोधवशा नाम का एक समूह रहता है। इस समूह में कुलह, तक्षक, कालिया नाम के सर्प प्रधान है जो गरुड़ जी से डरकर मद होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुत्रों के साथ विहार करते हैं। जो गरुड़ जी से डरकर मद होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुत्रों के साथ विहार करते हैं उनके नीचे रसातल है। वहाँ दैत्य, दानव, निवात, कवच आदि दैत्य गण निवास करते हैं। ये दैत्य इंद्र की दूती शर्मा के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर देवराज इंद्र से अभी भी भय करते हैं। रसातल से नीचे पाताल है। यहाँ वासुकी, शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, आशुतार और देवदत्त आदि विषैले महाक्रोधी नाग रहते हैं जिनके फनों पर चमकती हुई मणियों से पाताल का अंधकार नष्ट होता रहता है। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 25वां अध्याय।
यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।